नमस्कार साथियों। आज मैं चर्चा करूंगा कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की भर्ती कब तक आएगी और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में क्या फर्क होता है, कितनी इनकी सैलरी रहती है और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में से कौन सी नौकरी बेहतर रहती है, मतलब अच्छी रहती है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको मैं डिटेल से इसके बारे में बताना चाहूंगा। कल रेवेन्यू बोर्ड में मतलब राजस्व मंडल अजमेर में 17 मार्च 2023 को राजस्व अधिकारियों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं भी गया था। उस मीटिंग में मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि तहसील राजस्व लेखाकार मतलब टीआरए के लिए 198 पदों की अभ्यर्थना भेजी हुई है और नवंबर 2023 तक पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसका मतलब बहुत ही जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। बस सीईटी की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आ जाए, उसके बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये भर्तियां बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसे ही टीआरए के साथ में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आएगी। दोनों वैकेंसियां एक ही साथ में आएगी क्योंकि दोनों की एक ही परीक्षा होती है और पिछली बार मैंने ये परीक्षा दी थी और मेरी ऑल राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के 3750 पद थे, उसमें 28वीं रैंक रही थी। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा भी रहा था, तो मैं खुद जूनियर अकाउंटेंट के बैच पढ़ाया करता और पढ़ाते पढ़ाते साथ में तैयारी भी करी। उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि भर्ती जल्दी आएगी और इस भर्ती में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो उम्र भर पछताना पड़ जाएगा। देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए दोनों की एक ही परीक्षा होने के बाद भी दोनों जो सेवाएं हैं वो अलग अलग है, दोनों का विभाग अलग अलग है। जो टीआरए भर्ती है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा और जो जूनियर अकाउंटेंट है वो डीटीए मतलब डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स जयपुर के द्वारा। ये अलग अलग विभाग है, इन विभागों के द्वारा ये कैडर चलाए जाते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं इनकी तनख्वाह क्या रहती है, तो दोनों की तनख्वाह समान है, कोई फर्क नहीं है। मैं कहूं 2 साल बाद में जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो लगभग 50,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम आपका जो डीए है वो भी बढ़ के इतना हो जाएगा। तो 50,000 रुपए के करीब इसकी सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद में देखो, मेन जो बात है वो ये है कि आप फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि एक भी विद्यार्थी मेरी सूचना से वंचित रहे। देखो, नोटिफिकेशन आने के बाद में कई विद्यार्थी जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं और चॉइस देते वक्त वो टीआरए या फिर जूनियर अकाउंटेंट उनमें से फर्स्ट और सेकंड चॉइस देते हैं। तो देखो, मैं सीधा तो बता नहीं सकता कि आपको पहली चॉइस कौन सी देनी है, लेकिन पहले मैं डिटेल बताऊंगा कि क्यों आपको चॉइस देने से पहले ये जानकारी जरूरी है। उस जानकारी को समझने के बाद में ही आप अपनी चॉइस देना। नहीं तो अगर आपने ऐसे बिना सोचे समझे चॉइस दे दी और उसके बाद में एक बार अगर आपको जैसे जूनियर अकाउंटेंट मिल गई या फिर एक बार आपको टीआरए पोस्ट मिल गई, तो उसके बाद में लाइफ टाइम आपको उसी में रहना होगा। तो उम्र भर पछतावा करने से पहले ये है, जरूरी है कि आप पहले ये वीडियो सुन लें और उसके बाद में ही अपनी चॉइस भरें। देखो, टीआरए क्या होता है, तो टीआरए की फुल फॉर्म तो होती है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। ठीक है, तो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट जो है इसका क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट में यह शब्द है तहसील, इसका मतलब सबसे पहले इसकी पोस्टिंग की बात करें तो तहसील में इसकी पोस्टिंग होती है। अब राजस्थान में जितनी भी पोस्ट है तहसील की या कहीं जितने भी तहसीलदार हैं, उन तहसीलदार के बराबर ही टीआरए है। इसका मतलब जहां पे तहसील है वहां पे तहसीलदार की पोस्ट होगी और वहां टीआरए की भी पोस्ट होगी। अब उप तहसील है तो उसमें टीआरए की पोस्ट नहीं होती है। ऐसे ही देखो, जो जिला होता है तो जिला मुख्यालय पर भी टीआरए की पोस्ट होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो सीकर जिले में एक पोस्ट है टीआरए की और नागौर जिले में बात करें तो 2 पोस्ट है टीआरए की। वो जिले के हिसाब से, जैसे अगर जिला छोटा है तो वहां एक पोस्ट होती है और जिला अगर बड़ा है तो 2 या 3 पोस्ट हो सकती है। ऐसे ही इसकी और पोस्ट होती है राजस्व मंडल में। रेवेन्यू बोर्ड जो अजमेर है वहां पे भी टीआरए की पोस्ट होती है। ऐसे ही देखो, कुछ और विभाग है जैसे लारा जो भूमि अवाप्ति का विभाग है जयपुर में, उसमें भी टीआरए की पोस्ट होती है। इसके अलावा जैसे संभागीय आयुक्त है,
जो कमिश्नर होता है या डिविजनल कमिश्नर होता है, जितने भी संभाग हैं तो वहां पे संभागीय आयुक्त होते हैं, उन संभागीय आयुक्त में भी डीआरए आईआरए की पोस्टें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। तो देखो, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप, जैसे मैंने किया था, मैंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे इस भर्ती में और मैंने पहली चॉइस है वो टीआरए भरी थी। उसके बाद में सेकंड चॉइस है वो जूनियर अकाउंटेंट भरी थी। देखो, इन दोनों की जो मेरिट रही उसमें लगभग 5 से 6% का फर्क था। टीआरए की कट ऑफ ज्यादा गई थी, मतलब ज्यादा नंबर आए उनको टीआरए पोस्ट मिली और जिसके कम नंबर आए उनको जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट मिली। लेकिन इसमें अगर किसी ने पहली चॉइस जूनियर अकाउंटेंट भर दी तो उसके कम नंबर होने पर भी उसको जूनियर अकाउंट मतलब ज्यादा नंबर होने पर भी उसको जूनियर अकाउंटेंट मिल गई थी। ठीक है, तो अगर आपकी चॉइस पहली टीआरए है तो आप अगर टीआरए की कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो टीआरए मिल जाएगी। अगर आप टीआरए की न्यूनतम कट ऑफ को पार नहीं कर रहे तो आपकी दूसरी चॉइस जूनियर अकाउंटेंट मिलेगी। अब मान लीजिए कि आप इन जिलों से हैं, ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इन जिलों से हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में ये जो शेखावाटी बेल्ट है सीकर चूरू झुंझुनू, उसके बाद में जयपुर से है, आप अलवर से हैं, और उसके बाद में एक अजमेर और ले सकते हैं। अगर आप इन जिलों से हैं तो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। पहली चॉइस अगर आपने टीआरए दी है तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको टीआरए की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो सिलेक्शन हुए हैं वो पिछली भर्ती में इन्हीं जिलों से हुए हैं। इस कारण से आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो आपके गृह जिले में नहीं मिल पाएगी, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। नंबर अच्छे थे लेकिन आपको इधर वाले जो पश्चिमी साइड के जो जिले हैं या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व साइड के जो जिले हैं, जैसे आपको कोटा लगा दिया जाएगा, आपको बूंदी लगा दिया जाएगा, आपको इधर चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही या जैसलमेर इधर लगा दिया जाएगा। ऐसे में आप सोचेंगे कि यार अच्छे नंबर आए उसके बावजूद मुझे घर से बहुत दूर फेंक दिया गया। तो भाई ये कैडर है देखो, और इसमें जो पोस्ट है वो कम होती है क्योंकि इसमें केवल एक तहसील में एक पोस्ट है। इस कारण से लिमिटेड तहसीलें हैं, तो जितनी तहसीलें हैं उतनी इसमें पोस्ट है। अगर आप यहीं पे जूनियर अकाउंटेंट चॉइस भरते तो आपको फायदा ये मिलने वाला होता कि आपके जिले में लगभग 200-300 पोस्ट होती है हर जिले में, तो आपको अपने जिले में पोस्टिंग मिल सकती थी। लेकिन देखो, दोनों ही पोस्टें उनमें और भी फर्क होते हैं। ये तो मैंने बताया केवल पोस्टिंग के हिसाब से। देखो, कई चीजों के नुकसान है तो कई चीजों के फायदे भी हैं। अब टीआरए बनने का फायदा क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी पोस्टिंग रहेगी तहसील में, तो आप लाइफ टाइम तहसील में रहेंगे, प्रमोशन होने के बाद में जिले में रहेंगे, और अगर हो सकता है आप राजस्व मंडल अजमेर में रह जाएं। आपकी पोस्टिंग या तो तहसील स्तर पर रहेगी, इसका मतलब है कि आप किसी शहर में रहेंगे, अच्छी सिटी में रहेंगे, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे स्कूल भी मिल जाएगी और सारी फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ऐसे ही आप जिले में रह सकते हैं। जैसे आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन अभी जो हम भर्ती हुए हैं तो उनका जिनकी टॉप रैंक है उनका 5 साल में ही प्रमोशन हो रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट डीआरए बन रहे हैं। इसका मतलब उनकी पोस्टिंग जिले में हो रही है। तो एक जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में पोस्टिंग होने का मतलब है कि आपको सारी सुविधाएं वहां पे मिल जाती है। हॉस्पिटल हो, चाहे आने जाने का हो, चाहे एजुकेशन का हो, सारी सुविधाएं जिला मुख्यालय पे मिल जाती है। तो इसका पहला फायदा तो ये है। दूसरा, रुतबे की बात करें तो देखो, कोई भी इसको निगेटिव मत लेना, कोई भी निगेटिव कमेंट मत करना कि जूनियर अकाउंटेंट बेकार कैसे है या टीआरए बेकार कैसे है। मैं देखो मेरा व्यू बता रहा हूँ, आपका व्यू कुछ भी हो सकता है। रुतबे की बात करें तो आप तहसील में रहते हैं तो तहसीलदार के बाद में देखो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार 2 पोस्ट होती है तहसील में। उसके बाद में जो सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो टीआरए की पोस्ट होती है। आपका रुतबा तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बाद में सीनियर पोजीशन पे रहता है। अब रुतबे की बात करें, मतलब वैसे देखो सारे कर्मचारी बराबर होते हैं, लेकिन आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनमें गिरदावर है, ऑफिस कानूनगो है और पटवारी है। ये सारे आपके अधीनस्थ कर्मचारियों में होते हैं। देखो, एक मतलब कर्मचारियों की एक पद सोपान तो होती ही है, और उसमें देखो छोटा बड़ा कोई नहीं, सारे बराबर होते हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्शन दे सकते हैं कार्य करने के लिए। अब सोच लो, आप पटवारी से अगर पटवारी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप गिरदावर या जिसको आईएलआर बोलते हैं उसको, और ऑफिस कानूनगो को अगर आप निर्देशन देना चाहते हैं तो आप टीआरए चॉइस ले सकते हैं। दूसरा ये कि आपके हर तहसील में एक साथी जानकार होगा, क्योंकि टीआरए है
वो कैडर लगभग मान लो 300 आपके टीआरए है टोटल राजस्थान में, तो वो उनकी ट्रेनिंग एक साथ में होती है। तो आप सारे आपस में जानते हैं, इस कारण से पूरे राजस्थान की प्रत्येक तहसील में आपका मित्र, क्योंकि 4 महीने की ट्रेनिंग एक साथ होती है, आप हॉस्टल में रहते हैं, तो इतनी जानकारी हो जाती है, इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील में आपका एक साथी होगा। कहीं पे भी कोई भी काम हो तो आपको पता है प्रशासन से आपका सीधा जुड़ाव रहेगा। प्रशासन से जुड़ाव होने का मतलब ये हो गया कि आपके काम कहीं पे अटकेंगे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जैसलमेर है और आपको ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना है, और आप मान लीजिए मूल निवासी झुंझुनू के हैं, तो आप अपने साथी झुंझुनू में जो टीआरए है उसको कॉल करके कह सकते हैं कि भाई ये मेरा काम है, थोड़ा सा जल्दी करवा देना, ठीक है। या मान लीजिए आप खुद जा रहे हैं तो आपका साथी वहां पे मिल जाएगा, तो आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। इसको निगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे देखो, आप अगर जूनियर अकाउंटेंट है तो आपका एक सीमित दायरा होगा कि आप अपने जिले तक ही प्रभावी रहेंगे, या फिर मान लीजिए आपके दूसरे जिले में पोस्टिंग है तो आपका एक सीमित दायरा होगा। देखो, इसमें जूनियर अकाउंटेंट में कई पोस्टें अच्छी जगह है। अच्छी जगह का मतलब ये हो गया कि जो प्रभावशाली विभाग है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट तहसील में भी होती है, शिक्षा विभाग में भी होती है, पंचायती राज विभाग में भी होती है। जितने भी विभाग है, आप जितने भी विभागों के नाम जानते हैं, लगभग उन सब में, जैसे पीएचडी वगैरह है, सब में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तो हो सकता है आपका विभाग ऐसा हो जिस विभाग से किसी का कोई काम नहीं पड़े, तो आपके परिवार में आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आप एक तहसील में बैठते हैं तो इसका मतलब लोग आपसे काम करवाने के लिए या कार्य करवाने के लिए आपकी इज्जत करेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आप कौन सी तहसील में है। तो एक वो फीलिंग वाली बात आ जाती है। तो अगर आपको फीलिंग लेनी है तो मेरे हिसाब से टीआरए इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको घर में ही नौकरी करनी है और आपको ये चाहते हैं कि भाई प्रमोशन हो तो भी मैं घर में रहूं, उसके बाद में अगला प्रमोशन हो तो भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहूं, तो आप जूनियर अकाउंटेंट को चॉइस दे सकते हैं। अब ये जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि मेरे कई साथी ऐसे थे जिनको होमोफोबिया था, मतलब घर पे रहने का एक वो होता ना कि घर से बाहर नहीं जा सकता मैं। तो जैसे ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो वो सारे मतलब इसी बात को लेकर चिंतित होने लगे कि हमने टीआरए चॉइस दी और हमारे टॉप नंबर आए, हमने ज्यादा मेहनत करी, उसके बाद में भी जूनियर अकाउंटेंट है वो अपने गृह जिले में नौकरी कर रहे हैं और हमें बाहर फेंक दिया गया है। अगर आप इस समस्या से नहीं जूझना चाहते हैं, मतलब इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो वही मेरी राय रहेगी, आप जूनियर अकाउंटेंट चॉइस दे दीजिए। तनख्वाह में कोई फर्क नहीं है, लाइफ टाइम आप होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर सकते हैं। और अगर आप ये वाली पोस्ट चाहते हैं कि मैं तहसीलदार के पास में रहूं, मतलब बत्ती वाली गाड़ी मिलती है तहसीलदार को, आप कहीं पे भी जाएंगे, जैसे फील्ड में जाएंगे तो आप कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें टीआरए भी साथ में जाता है। जैसे मान लीजिए रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कोई भी वसूली कार्य करना है तो वहां पे टीआरए तहसीलदार साहब के साथ में जाता है, तो वो फीलिंग वाली बात आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जिला मुख्यालय पे बैठते हैं तो पूरे जिले से संबंधित कोई भी कार्य हो तो जिला मुख्यालय से कंट्रोल होता है। तो अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसके बारे में, आप खुद समझदार हैं, आप फीलिंग ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप राजस्व मंडल अजमेर में बैठते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सारे जिले कहीं पे भी कोई काम हो तो आपके साथ ही आपकी बात को नकार नहीं सकते, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये था भाई टीआरए में और जूनियर अकाउंटेंट में फर्क। तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं भाई लोगों, चॉइस भरने से पहले सोच समझ लेना। आप अपने आसपास में जितने भी टीआरए लगे हुए हैं सारे मेरे जानकार हैं, आप एक बार किसी भी अपनी तहसील में जाके टीआरए से मिल लेना, वो आपको समझा देंगे। अगर वो नहीं समझाए तो मेरे लिए बोल देना कि प्रेम जी ने बोला है, वो आपको 100% समझा देंगे, सारे मेरे ही मित्र हैं। तो आप टीआरए से जाके मिल लेना और उनको जरूर पूछना कि भाई टीआरए चॉइस दूं या नहीं दूं, वो आपको डिटेल से बता देंगे कि देनी है या नहीं देनी है। और जूनियर अकाउंटेंट से भी जरूर मिलना, 2-4 जूनियर अकाउंटेंट से बातचीत करना कि भाई जूनियर अकाउंटेंट चॉइस देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि देखो लाइफ में बार बार मौके नहीं मिलते। आप इतनी मेहनत करके ये एग्जाम पास करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में 12 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत ही इसकी जो कट ऑफ रहती है वो हाई रहती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इसकी कट ऑफ हाई रहती है। इतना आसानी से ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया और टीआरए या जूनियर अकाउंटेंट बन गया। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, जम के 6 महीने की तैयारी करते हैं, तो ही इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो पाता है। तो 6 महीने आपने बढ़िया तैयारी की, उसके बाद में सेलेक्ट हुए और उसके बाद में पता चला कि आप चॉइस गलत भर दी, तो लाइफ टाइम पछताना हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे, लाइफ टाइम पछताने से अच्छा है पहले आप चॉइस के बारे में सोच लें, क्योंकि फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है 10 दिन बाद में मान लो सीईटी का रिजल्ट आ जाए और फॉर्म आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, पहली चॉइस भर दी टीआरए, और आपको डर लगता है कि घर से बाहर नौकरी नहीं कर सकता मैं, तो मम्मी की याद आती है, तो आपको मिल गया जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में अभी केवल और केवल एक ही टीआरए है, हालांकि वो रहने वाला जैसलमेर का ही है।
अब देखो, एक बात आपको ये फायदे वाली ये बताता हूं कि अगर आप इन जिलों से हैं, मतलब इधर वाले बेल्ट को छोड़कर अगर आप जैसलमेर के निवासी हैं, अगर आप मान लीजिए बाड़मेर के निवासी हैं, आप जालौर के निवासी हैं, आप जोधपुर के निवासी हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है टीआरए, क्योंकि लाइफ टाइम अपने जिले में राज करोगे। कैसे? क्योंकि जैसलमेर से सिलेक्शन होते हैं कम। देखो, शिक्षा का स्तर है वो जगह जगह कम होता है। आप भी जानते हैं कि महिला साक्षरता जालौर की न्यूनतम है, बहुत कम है। तो अगर आप गर्ल्स एसोसिएट है, मतलब गर्ल्स विद्यार्थी हैं, और अगर आपने टीआरए चॉइस दे दी और आपका सिलेक्शन हो गया, तो वैसे ही आपको पता है कि इसमें इधर वाले बेल्ट से सिलेक्शन बहुत कम होते हैं, तो आपको जालौर ही मिलेगा। अब जालौर में भी आपकी खुद की तहसील मिल जाएगी, आपके घर से 15-20 किलोमीटर के दायरे में नौकरी करेंगे और ये फिलिंग वाली नौकरी करेंगे। उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा, आप डीआरए बनेंगे। उसके बाद में आपका खुद का जिला है, उसी में आप नौकरी करेंगे और पूरे जिले के मालिक मतलब कलेक्टर साहब है, उनके निर्देशन में आप कार्य करेंगे। तो आप समझ सकते हैं आप कितने भाग्यशाली होंगे। देखो, लोगों का सपना होता है कि वो जिला मुख्यालय पे नौकरी करें, आप ये सारा सपना पूरा कर सकते हैं टीआरए बनकर। ठीक है, तो मुझे तो देखो, मेरा तो पर्सनली अनुभव यही है कि हाँ, घर से दूर जरूर रहना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छी मतलब आगे चलकर बढ़िया तैयारी भी करना चाहते हैं, तो टीआरए में बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। आप ऑफिस टाइम में आसानी से मतलब टाइम निकाल के पढ़ाई भी कर सकते हैं, और आपका जो अगर आप बढ़िया ढंग से मन लगा के काम करते हैं, तो रोजाना 2 घंटे काम कर लो। 2 घंटे में काम करने के बाद में आप फ्री हो, बैठे बैठे रिवीजन करो ना, कौन मना करता है। 9:30 से 6 तक का टाइम रहता है, बीच में आधे घंटे का लंच होता है, और 5 डे वीक होता है, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है। 2 दिन आप अच्छी तैयारी करो। और वैसे आप ऑफिस में अपने ऑफिस में अकेले ही बैठते हैं, तहसील में आपको अलग से एक कमरा मिलता है, उसमें कंप्यूटर सेट वगैरह सारे होते हैं। आप अपना काम करो, आपको कोई तो डिस्टर्बेंस मतलब नहीं होता, इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, पब्लिक आपके पास में बार बार नहीं आती है। आपके पास में आते हैं तो पटवारी आएंगे, गिरदावर आएंगे, और ये भी मतलब एक लिमिटेड, जैसे 10 मिनट के लिए आगे मान लीजिए कोई कार्य है, कोई चालान पास करवाना है, या फिर मान लीजिए आप कोई फाइल नोटिस वगैरह भेजना चाहते हैं, आप टाइप करवा लेंगे, आपके पास में वहां पे एक बाबू भी मिलेगा, एलडीसी मिलेगा, तो उससे आप टाइप करवा लेंगे, डिस्पैच वो करेगा, उसके बाद में लेटर भेज देगा। तो ये कार्य रहते हैं टीआरए के। तो इधर वाले जिलों वालों के लिए तो ये राजाशाही नौकरी है, चूक मत जाना, चॉइस है वो टीआरए भरना। और इधर वाले हैं, अगर गृह जिले में चॉइस मतलब नौकरी करना है, तब तो जूनियर अकाउंटेंट चॉइस बनना। ये मेरी राय है, आपकी राय अलग हो सकती है, आपको अच्छा लगे तो ही मानना, नहीं तो भाई मेरे पे दोष मत देना कि आपके कहने से कर दिया। नहीं, पहले जानकारी ले लेना, उसके बाद में चॉइस बनना। लाइफ आपकी है, आप कैसा फील करते हैं बाहर रह के या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के, उसके हिसाब से चॉइस बनना। तो इधर वाले हैं तो मेरे हिसाब से तो उनको जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी जूनियर अकाउंटेंट थे सबका एक साथ प्रमोशन कर दिया, जबकि टीआरए में जो टॉप रैंकर्स थे उन्हीं का प्रमोशन हुआ है, जिनकी रैंक लो थी उनका प्रमोशन अभी नहीं हुआ है, उनको टाइम लगेगा 2-4 साल का, उसके बाद में प्रमोशन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी समझ में आ पाई होगी। तो ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जिसका भी भला चाहते हो, आपके परिवार में जो भी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की एग्जाम देगा, उसको ये जानकारी जरूर बताना। अगर आप समझा पाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरा वीडियो शेयर कर देना, वो समझ लेगा उससे। धन्यवाद। ऐसे ही हम और जानकारी के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।